हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी पर। मैं सुरेंद्र कुमार। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कहाँ पर यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट वहाँ पर यूज होता है जब कोई काम वर्तमान में पूरा हो चुका हो, यानी अभी जस्ट हाल ही में कोई काम क्या हो, पूरा हो चुका हो, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। अभी कोई काम पूरा हो तब। इसकी एडवर्ब से नेवर, एवर, यट, सो फार, ऑलरेडी, लेटली, जस्ट, जस्ट नाउ, मतलब अभी हो, मतलब अभी अभी कोई काम पूरा हो तब यूज किया जाता है। जैसे जस्ट नाउ, अप टू नाउ, बाय नाउ, सिंस, फॉर, दिस इज़ दी फर्स्ट टाइम, दिस इज़ दी सेकेंड टाइम, यानी इनकी एडवर्ब होगी, उसका मतलब यही होगा कि कोई काम क्या है, अभी अभी पूरा हुआ हो। सारी एडवर्ब्स का मतलब यही माना जाएगा। पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसका जो फॉर्मूला है वो देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? हैज़ और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान में रखना है। परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस है आई हैव मेट द फेलो समवेयर बिफोर। अब इसमें देखो एडवर्ब क्या रखी है? बिफोर, मतलब पहले ही मैं इससे, इस साथी से कहीं पे मिल चुका हूँ। तो मीट वर्ब थी, तो मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेट। और हैज़ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है, मतलब एक वचन सब्जेक्ट है तो हैज़ का यूज करना है, और बहुवचन है तो हैव। जैसे आई प्लूरल था तो हैव का यूज हुआ, आई हैव मेट द फेलो समवेयर बिफोर। सेकेंड है ही हैज जस्ट गॉन आउट। सबसे पहले देखेंगे एडवर्ब क्या है? जस्ट, तो पता चला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर देखेंगे सेंटेंस कैसा है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी? ही के हिसाब से, हैज़, और जस्ट के बाद में गो की थर्ड फॉर्म, गॉन। थर्ड, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क जस्ट नाउ। इसमें एडवर्ब क्या है? जस्ट नाउ। अफर्मेटिव सेंटेंस है, एडवर्ब से पता चला ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है क्या? दे के हिसाब से किसका यूज करेंगे? हैव। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क जस्ट नाउ। फोर्थ है सी हैज ऑलरेडी गॉन टू अमेरिका। इसमें एडवर्ब क्या आ रही है? ऑलरेडी। तो सब्जेक्ट क्या था? सी के हिसाब से हैज, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन। और फिफ्थ है राधिका हैज कट हर फिंगर जस्ट नाउ, मतलब इस समय, जस्ट नाउ मतलब इस समय राधिका अपनी अंगुली काट चुकी है। तो किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जस्ट नाउ एडवर्ब के अनुसार। तो राधिका हैज, कट की थर्ड फॉर्म कट। सिक्स सेंटेंस है इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव कम लेट। अब इसमें देखो एडवर्ब क्या है? इट इज फर्स्ट टाइम, दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकेंड टाइम, इट इज सेकेंड टाइम। तो ये किसी भी सेंटेंस में आ जाए तब किसका यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ गई हैव, और कम की थर्ड फॉर्म कम। अगले है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हैज हैव के साथ में किसका यूज होता है? नॉट का। और जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे पहला सेंटेंस है सी हैज़ नॉट मेड फूड यट, और कोष्टक में ब्रैकेट में क्या दे रखा है? नॉट मेक, मतलब नेगेटिव सेंटेंस यूज बनाना है इसका। एडवर्ब क्या आ रही है? यट। तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हैज़ का यूज कर लिया, सी हैज़ नॉट मेड फूड यट। सेकेंड है विजय हैज़ नॉट लर्न इंग्लिश अप टू नाउ। इसमें क्या आ रही है? एडवर्ब अप टू नाउ, और ब्रैकेट में क्या है? नॉट लर्न। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो यूज करेंगे दे हैव नॉट विजिटेड। विजय के साथ में किसकी हेल्पिंग वर्ब हैज यूज हो जाएगी, नॉट आ जाएगा, और लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड। थर्ड सेंटेंस है दे हैव नॉट विजिटेड अमेरिका सो फॉर। इसमें एडवर्ब है सो फॉर, और इसका जो सब्जेक्ट है दे, तो उसके हिसाब से हैव नॉट विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड। इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे, उनमें हैज हैव क्या है? शुरुआत में आ जाएंगे। हैव यू एवर राइडन ए कैमल।
तो मतलब इसमें एडवर्ब क्या आ रही है, एवर। हैव यू एवर राइडन ए कैमल, क्या कभी तुमने ऊंट की सवारी की है। तो उसके लिए क्वेश्चन, इसको पता कैसे चला, क्वेश्चन मार्क आ रखा है, इससे पता चला ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एवर से पता चला ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव। तो हैव यू एवर राइडन, राइड की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, राइडन ए कैमल। सेकेंड है हाउ मनी चॉकलेट्स हैज़ ही ईटन जस्ट नाउ, इसमें एडवर्ब क्या है, जस्ट नाउ, पीछे क्वेश्चन मार्क आ रखा है, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है ही, तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब किसके यूज करेंगे, हैज़ का। और ईटन की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। थर्ड है हैज़ द पोस्टमैन ऑलरेडी डिलीवर्ड द लेटर्स, इसमें एडवर्ब क्या है, ऑलरेडी, और सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले पोस्टमैन के हिसाब से किसका हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैज़। हैज़ द पोस्टमैन ऑलरेडी डिलीवर्ड, डिलीवर्ड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिलीवर्ड द लेटर्स। फोर्थ है अपन पढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिनमें मतलब पर्सनवाचक नेगेटिव दोनों ही। तो हैज़ है शुरुआत में, बाद में सब्जेक्ट, बाद में नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और एग्जाम में सेंटेंस आएंगे वो आएंगे, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हैज़ द पोस्टमैन नॉट कम यट, अब इसमें एडवर्ब क्या आ रही है, यट, इससे पता चला ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये सेंटेंस कैसा है, क्वेश्चन मार्क आ रखा है मतलब इंटरोगेटिव है, और ब्रैकेट में नॉट कम दे रखा है मतलब साथ में नेगेटिव भी है। तो पोस्टमैन के हिसाब से अपन ने सबसे पहले क्या किसका यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज़, और आगे नॉट और कम की थर्ड फॉर्म कम। आगे हैज़ ही नॉट रिटर्न फ्रॉम यूरोप अप टू नाउ, इसमें एडवर्ब क्या है, अप टू नाउ, नॉट रिटर्न ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो नेगेटिव है, क्वेश्चन मार्क आ रखा है मतलब इंटरोगेटिव है, तो ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज़ ही नॉट, रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न। और थर्ड है हैव वी नॉट कंप्लीटेड अवर सिलेबस टिल नाउ, इसमें एडवर्ब क्या है, टिल नाउ। तो टिल नाउ से पता चला ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो मतलब इंटरोगेटिव है, साथ में नॉट मतलब नेगेटिव भी है। तो वी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव वी नॉट कंप्लीटेड आवर सिलेबस टिल नाउ। ये था आज का अपना टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बाकी अगला जो नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो पढ़ेंगे कल। थैंक यू।